दिव्या, अनुष्का, रेहान, रणवीर और मोहित पांचों जंगल में बनी उस जली हुई कोठी के सामने खड़े थे जिसके अंदर 12 सालों से कोई नहीं गया था। तुम लोगों में से अगर कोई डरपोक है तो पहले ही बता दो। जिस कोठी में कदम रखने में भी डर लगता है वहाँ हम मौत का खेल ओझा बोर्ड खेलने जा रहे हैं। सोच लो। अब टाइम वेस्ट मत करो यार, जल्दी से अंदर चलो। अगले ही पल पांचों उस कोठी के अंदर थे। चारों लोग कुर्सियों पर बैठ गए। बीच में टेबल रखी थी। फिर दिव्या ने अपने बैग से ओझा बोर्ड निकाला। यही है वो मौत का खेल, ओझा बोर्ड। अरे यार, ये तो दिखने में बिल्कुल एकदम लूडो जैसा दिखता है ना। चलो यार स्टार्ट करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। दिव्या ने एक कॉइन निकाल कर बोर्ड पर रखा। हम सभी को एक साथ अपनी एक उंगली इस कॉइन पर रखनी है। उसके बाद हम आत्मा को इनवाइट करेंगे। अगर कोई आत्मा आ जाती है तो वो इस कॉइन को अल्फाबेट्स पर मूव करके हमसे बात करेगी। पांचों ने एक साथ कॉइन पर उंगली रखी। अगर कोई आत्मा हमारे आसपास है तो हमसे बात करो। तभी कॉइन अपने आप खिसक कर हेलो पर चली गई। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारी मौत इसी घर में लगी आग की वजह से हुई थी? तुम मरने के बाद क्या चाहती हो? तभी रणवीर का मोबाइल बज गया और उसने कॉइन से उंगली हटाकर कॉल रिसीव किया। हेलो। इडियट, ये तूने क्या किया? तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, जमीन हिलने लगी और आसपास की चीजें भी अपने आप अपनी जगह से इधर उधर होने लगी। ये देख वो पांचों ही बेहद डर गए और वहां से भाग निकले। उन्होंने पीछे पलट कर के भी नहीं देखा। काफी देर तक भागने के बाद जब उन्हें हाईवे नजर आया तो वे रुककर सांस लेने लगे। गेम के बीच में तेरा कॉल रिसीव करना इतना जरूरी था क्या? यार वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था? क्या सच में वहाँ कोई आत्मा आ चुकी थी? आत्मा के आ जाने के बाद हमें उसको वापस जाने के लिए बोलना था और कॉइन को गुड बाय पर ले जाकर तब कॉइन से उंगली हटानी थी। फिर वो आत्मा वापस चली जाती। पता नहीं क्या होगा। पांचों के बीच खूब बहस हुई और फिर वो अपने घरों को पहुंच गए। दिव्या शाम के वक्त गार्डन में बैठी हुई थी। बैठे बैठे जब अंधेरा हो गया तो वो घर के अंदर चली गई। उसने जैसे ही हॉल में कदम रखा घर की लाइट चली गई। मध्यम रोशनी में उसे नजर आया कि चिमनी के सामने लगी कुर्सी पर कोई औरत बैठी हुई हिल रही है। घर में मेरे अलावा तो कोई नहीं है, फिर कुर्सी पर कौन बैठी है? वो धीरे धीरे कुर्सी की तरफ बढ़ने लगी। कौन है? कुर्सी और तेज तेज हिलने लगी और उसको कोई जवाब नहीं मिला। उसने कुर्सी पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। कौन है? कुर्सी पर बैठी हुई उस औरत ने अचानक से दिव्या की तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह आग में झुलसा हुआ था। आंखें लाल लाल चमक रही थी और चेहरे पर आई हुई भयानक मुस्कान से उसके काले काले दांत नजर आ रहे थे। उसने दिव्या की गर्दन पकड़ी और उसका मुंह चिमनी में चलती हुई आग में झोंक दिया। दिव्या चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, लेकिन अपना चेहरा चिमनी से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। कुछ ही देर में दिव्या का चेहरा पूरी तरह जल गया और उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद रणवीर डिनर करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए गया। उसने देखा कि उसके बेड पर पहले से ही चादर ओढ़े हुए कोई लेटा है। कौन है? उसने एकदम से चादर हटाई तो देखा बेड पर कोई नहीं था और अगले ही पल उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो प्रियंका सीलिंग से चिपकी हुई थी। वो उसके ऊपर आ गिरी और उसके सीने पर बैठ गई। प्रियंका ने अपने तेज पंजों से उसका सीना चीर डाला और कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैल गया। अगले दिन जब अनुष्का को दोनों की मौत का पता चला तो उसका दिल दहल उठा। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया और ओझा बोर्ड के बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन निकाली। अगर ओझा बोर्ड के जरिए आप किसी आत्मा को बुला ले और उसको वापस भेजने से पहले गेम को बीच में छोड़ दें तो वो आपकी जान की दुश्मन बन जाती है। उसको वापस भेजने के लिए आपको फिर से गेम शुरू करना होगा और उसे बुलाना होगा। उसे बुलाने के बाद आप कॉइन को अपनी मर्जी से गुड बाय पर लेकर जा सकते हैं। जब तक कॉइन पर आपकी उंगली है वो आपको
मार नहीं पाएगी। आप जैसे ही कॉइन को गुड बाय पर ले जाएंगे तभी उसकी आत्मा वापस चली जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद अनुष्का ने रिहान और मोहित को कॉल करके उसी कोठी पर पहुंचने के लिए बोल दिया। रिहान घर से निकल गया। अभी वो थोड़ी दूर चला ही था कि उसको रास्ते में अनुष्का नजर आई। अरे अनुष्का, तुम यहाँ पर? वो जल्द से जल्द उसके बराबर में आकर बैठ गई और बोली, मेरी कार खराब हो गई है, इसीलिए तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। जल्दी से कोठी की तरफ चलो। रिहान ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद रिहान ने गौर किया कि अनुष्का बिना कुछ बोले खिड़की से बाहर की तरफ देखी जा रही है। अनुष्का, अब इतना ज्यादा भी मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इधर देखो। इस पर अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया। अनुष्का, मेरी तरफ देखो, कुछ बोलती क्यों नहीं? तभी उसने एक झटके के साथ रिहान की तरफ देखा। अनुष्का की जगह प्रियंका का भयानक रूप देखकर रिहान का दिल दहल उठा और उसकी कार बिगड़कर पेड़ से जा टकराई। वो कार से बाहर आ गिरा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो दर्द पर ध्यान न देते हुए तेजी से वहाँ से भागने लगा। एक पेड़ की ओट में जाकर वो रुक गया। प्रियंका की आत्मा भयानक हंसी हंसते हुए उसे ढूंढने लगी। कहाँ छुपा है रिहान? कितना भी भाग ले, तू नहीं बच पाएगा। रिहान ने डर के मारे निकलने वाली चीख को मुंह पर हाथ रखकर गले में ही दबा लिया। इस तरफ मोहित और अनुष्का कोठी पहुंच चुके थे। अनुष्का ने रिहान को कॉल लगाया तो उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। रिहान का कॉल नहीं लग रहा, कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं? अब हम क्या करें? हम दोनों ही गेम स्टार्ट करते हैं, हो सकता है बात बन जाए। अनुष्का और मोहित ने कुर्सियों पर बैठकर फिर से गेम स्टार्ट किया। रिहान पेड़ की ओट में बैठा हुआ अपनी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था। कहाँ है रिहान? सामने आ। प्रियंका की आत्मा आगे निकल गई। रिहान खड़ा हुआ और फिर से रोड की तरफ भागने लगा। तभी अचानक से एक पेड़ के ऊपर से प्रियंका उस पर झपट पड़ी। उसने रिहान के गले को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया, फिर एक नुकीली लकड़ी उठाकर रिहान की आंख में मार दी। रिहान की एक आंख फूट गई और वो दर्द से तड़प उठा। प्रियंका के पैर हवा में थे। उसने पीछे से रिहान की गर्दन पकड़ी और उसे भी हवा में उठा दिया। अब वो तेजी से सूखे पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। उस सूखे पेड़ की टहनी ठीक रिहान के पेट के निशाने पर थी और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस पेड़ की टहनी रिहान के पेट में घुसने ही वाली थी कि तभी प्रियंका की आत्मा जहाँ भी हो, हमारे सामने आओ। तभी अचानक से उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। उसके हाथ से रिहान छूट गया। रिहान जमीन पर गिर गया और प्रियंका की आत्मा उसी कोठी में पहुंच गई। ओझा बोर्ड का कॉइन अपने आप यस पर आ गया। प्रियंका, हम तुमसे जो कुछ भी पूछना चाहते थे पूछ चुके। अब हम तुमको वापस भेज रहे हैं। मैं वापस नहीं जाना चाहती, तुमको जाना ही होगा। ऐसा कहकर अनुष्का और मोहित दोनों कॉइन को गुड बाय की तरफ खिसकाने लगे। कमरे में चारों तरफ हवाएं चलने लगी। आसपास रखी चीजें अपने आप उड़कर दोनों के ऊपर हमला करने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही कॉइन गुड बाय पर पहुंचा, प्रियंका चीखने लगी और फिर प्रियंका की आत्मा धुआं बनकर ओझा बोर्ड पर रखी कॉइन के अंदर समा गई। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अनुष्का ने ओझा बोर्ड उठाया और उसे कोठी के सामने झाड़ियों में फेंक दिया। एक हफ्ते के बाद, अरे ये तो ओझा बोर्ड है, मौत का खेल होता है ना वैसा। क्या बकवास कर रहा है? तू मेरे साथ चल, फिर तुझे इसका कमाल दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा।